तसव्वुर में हो तख़य्युल पैदा कि जब भी आंखें बंद करें सामने नज़र मदीना आए। हमदो सना के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब किबला कारी साहब का कि मुझे मौका दिया। लेकिन सच बात यह है कि इल्मी तौर पर हम सब तालिब इल्म हैं, हम तिफ़ले मकतब हैं। जो इल्म के कामिल होने का दावा करे ना, समझ ले वो राह रास्त पर नहीं है, वो गुमराह है। इसलिए कि अल्लाह करीम ने इल्म के समंदर बहाए हैं, जिसको जितना दिया अपनी तरफ से अता फरमा दिया। और एक और चीज़ आप ज़हन में रख लें कि एक होती है अता और एक होती है रज़ा। रज़ा और चीज़ है, अता और चीज़ है। हम जितने इल्म की तकमील करने वाले लोग हैं, हम रज़ाए खुदाबंदी पर हैं, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। और अंबियाए किराम अताए खुदाबंदी पर है। हमें अल्लाह की रज़ा हासिल है, उन्हें अल्लाह की अता हासिल है। तो इसलिए जब कभी किसी मुकर्रर की, किसी आलिम की आप तकरीर और उनके अल्फाज सुने ना, तो कोशिश करें कि उसकी जो मफहूम है वो अपने ज़हन में रखकर आइंदा अमल करें, कोशिश करें। इसलिए कि जितने लोग अमल कर लेते हैं उस पर हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाता है। कुरान कहता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करें ए प्यारे हबीब, जब आपके रब ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ। ज़मीन में क्या बोले? बोले ज़मीन में नायब बनाने वाला। यहाँ पर दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं जिस पर थोड़ी सी जरा करनी है मैंने, ताकि बात समझ आ जाए। कुरान के जो आयत शुरू हुई है ये सूरत बकरा है, पहला सिपारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वइज़ क़ाला, याद करें। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई वाक़या हो रहा है, किबला कारी साहब और मैं दोनों देख रहे हैं। अब जब दोबारा वो बात चले तो मैं गवाह के तौर पर कारी साहब को कहूँगा ना, कारी साहब किबला आप तो मेरे साथ मौजूद थे ना जब ये काम हो रहा था, आप भी देख रहे थे, मैं भी, आप भी देख रहे थे, मैं भी। मतलब क्या हुआ कि वाक़े के वक्त दोनों मौजूद थे और दोनों ने देखा। अब अल्लाह करीम ने जब इरशाद फरमाया वइज़ क़ाला, ए प्यारे हबीब याद करें, जब आपके रब ने फरिश्तों को फरमाया तो पता चला कि अल्लाह करीम फरमाने वाला वहाँ मौजूद है, तो प्यारे हबीब भी मौजूद है, तभी तो फरमाया ना याद करें। लेकिन इस लफ्ज़ की तस्दीक आगे आ रही है। कुरान कहता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ। ज़मीन में ये लफ्ज़ नायब खलीफा का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में नायब। नायब किसको कहते हैं? नायब कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट, और अगर वो फ़ारसी में ले जाएं तो नायब, और अगर उर्दू में चला जाए तो जानशी बन जाता है, कायम मकाम भी कहते हैं। अब जब किबला कारी साहब उम्रे पर तशरीफ ले गए तो इन्होंने अपना नायब बनाया, है ना बात, नायब बनाया। इसका मतलब है जो अव्वल काम कर रहा होता है नायब भी, अव्वल काम कर रहा होता है नायब भी, वही कहते हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि अल्लाह करीम ने फरमाया मैं ज़मीन में नायब बनाने वाला हूँ। ये नायब कौन है, किसके लिए फरमाया? अगर वो आदम अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि आगे आ रहा है आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि नायब बनाने वाला हूँ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि नायब किसके बनाने वाले? आदम अलैहिस्सलाम नायब है ना? नायब कुरान कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम नायब है। किसके नायब है? किसके? अगर मैं कहूँ अल्लाह के नायब है, मैं अगर कहूँ, मेरे जैसा और बहुत सारे लोग कहते जी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के, हाँ लोग कहते हैं। तो नायब के लिए तीन असूल ज़हन में रख ले।
पहला असूल, जो अव्वल होगा ना, जिस जिन से अव्वल होगा उसका नायब भी उसी जिन से होगा। मिसाल के तौर पर अगर अव्वल इंसान है, उस पर आने वाला नायब जो होगा वो भी क्या होगा? इंसान होगा। पक्की बात है भाई, इंसान का मुतबादिल इंसान होता है ना। अगर पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम गैर मुल्क यानी पाकिस्तान से बाहर चले जाते तो ये चूंकि इंसान है, जाते हुए अपना कोई ना कोई कायम मकाम बना देते हैं ना, देखा है आपने, बना देते हैं। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ चला जाए कहीं बाहर मुल्क तो वो नायब बना देगा। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अगर बाहर चला जाए कोई ना कोई नायब बना देगा। किसी सूबे का गवर्नर बाहर चला जाए तो कोई ना कोई नायब बना देगा। पक्की बात है। इसका मतलब है अव्वल भी इंसान है और जिसको नायब बनाएगा वो भी इंसान होगा। अव्वल और नायब दोनों का एक जिन्स होना ज़रूरी है। अव्वल और नायब दोनों का एक जिन्स का होना, क्योंकि मुतबादिल उसके ऐन मुताबिक होता है। मुतबादिल गैर नहीं होता, किसी बाहर से किसी और जिन्स से नहीं लिया जाता। वो उसका मुतबादिल उसके बराबर होता है। वो चला जाए तो दूसरा आ जाता है, वो भी उसी जिन्स से होगा। नंबर 2, जे नायब के लिए ज़रूरी है कि जो काम पहला कर रहा हो दूसरा भी, भाई पहला जो काम साइन करने वाला सदर का जो नायब होगा, वो जिस जिस जगह पर सदर साइन करता है उस जगह पर नायब भी साइन करेगा, वही करेगा जो पहला कर रहा है। 2 हो गए। और तीसरा एक अहम तरीन जो है वो ये है कि नायब उस वक्त होता है जब अव्वल मौजूद ना हो। नायब उस वक्त होता है जब अव्वल, अगर अव्वल मौजूद है तो नायब की ज़रूरत, अव्वल मौजूद है नायब की ज़रूरत नहीं। या तो अव्वल सब कुछ होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। और अगर अव्वल सब कुछ है तो नायब की ज़रूरत नहीं, और अगर अव्वल मौजूद नहीं है तो फिर नायब बनाना पड़ेगा। यही बात है ना, ये कानून समझ आ गया। अब मैं ज़रा देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम किसके नायब हैं। अगर हम कहें अल्लाह के नायब हैं तो फिर अल्लाह हर वक्त मौजूद है, नायब की ज़रूरत नहीं। भाई अल्लाह हर जगह पर मौजूद है कि नहीं? अल्लाह हर जगह पर, बोले बोले जिसको यकीन है वो बोले, अल्लाह हर जगह पर मौजूद है। बड़ा मशहूर मुहावरा, बड़ा मशहूर एक लतीफ़ा नुमा वाक़या ना, बू अली सीना जैसा बड़ा ज़हीन फ़तीन बंदा एक मदरसे में गया। पूछा उनसे कि यार कोई ज़हीन क्लास है जो बहुत ज़्यादा ज़हीन समझ रहा है? कहा कि यार मुझे किसी बच्चे से मिलाओ। एक 7 साल के बच्चे को लाया गया। कितने साल का? 7 साल का बच्चा। उससे उसने पूछा कि बच्चे, उस दौर के, आज से ये 700 साल पहले की बात है, उस दौर के, उसने कहा कि मैं इस बच्चे को सवाल किया, बच्चे तू बता अल्लाह करीम इस वक्त कहाँ मौजूद है, मैं तुम्हें 100 दिरहम इनाम दूंगा। अगर तू ये बता दे अल्लाह किस जगह पर मौजूद है, 100 दिरहम इनाम दूंगा। बच्चे ने आंखें मटकाई और उसकी तरफ देखा, कहने लगा बू अली सीना, सवाल अब बड़ा आदमी बड़ा है, सवाल छोटा सा, और छोटा सा सवाल किया मुझसे। कहा वो क्या? कहा तू कहता है कि अल्लाह करीम कहाँ मौजूद है, मैं तुम्हें 100 दिरहम इनाम दूंगा, अब मैं तुम्हें 200 दिरहम इनाम दूंगा अगर तू ये बता दे अल्लाह कहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें 200 इनाम दूंगा, 200 रुपए। बू अली सीना खड़ा हो गया, कहने लगा जिसके 7 साल बच्चे का ये हाल है, बड़े का क्या आलम होगा। तो अल्लाह हर जगह पर मौजूद है तो नायब की क्या जरूरत है? इसका मतलब है अल्लाह के नायब नहीं हो सकते। आदम अलैहिस्सलाम नायब तो हैं, नायब तो हैं, मगर अल्लाह के, इसलिए कि अल्लाह हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है, नायब की क्या जरूरत है। नंबर 2, अगर हम कहें आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नायब हैं तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि जिस तरह अल्लाह जो काम कर रहा है वो आदम अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? जो अव्वल काम करता है नायब भी वही करता है ना। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कोई ये कह सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम नायब कादिर है? क्या ख्याल है आपका? इसलिए कि अल्लाह करीम का ऐसा कोई नायब हो नहीं सकता। अच्छा, तीसरी बात कि आदम अलैहिस्सलाम एक इंसान भी हैं, अल्लाह के पैगंबर भी हैं, इंसान भी हैं, खाना भी खाते हैं, दुनिया को हिदायत भी देते हैं, चाहते भी हैं, आते भी हैं, सोते भी हैं, सब कुछ है। जबकि इन तमाम चीज़ों से हमारा अल्लाह
पाक है। तो फिर नायब किसके है? अल्लाह के नायब नहीं हो सकते, कन्फर्म बात है, अल्लाह के नायब नहीं हो सकते। तो फिर किसके नायब है आदम अलैहिस्सलाम? जबकि कुरान कहता है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हमने फरिश्तों को फरमाया, प्यारे हबीब आपको याद है जब आपके रब ने फरमाया फरिश्तों को कि मैं जमीन में नायब बनाने वाला हूं, नायब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला हूं। पक्की बात है ये आदम अलैहिस्सलाम नायब हैं, मगर सवाल यह है कि वो अल्लाह के नायब नहीं हो सकते। अगर अल्लाह के नायब नहीं है तो फिर बताएं किसके नायब है? बात पता चली। अब जवाब की तरफ आते हैं, जरा देखें। सवाल अगर कुरान से हो तो जवाब भी, सवाल कुरान से हो जवाब भी कुरान से बाहर नहीं हो सकता। आप कोई भी सवाल तलाश करें कुरान करीम में और जवाब कुरान के 30 सिपारों में अगर तलाश करेंगे अल्लाह करीम जवाब अता फरमा देगा। और ये वो किताब है जो 1400 साल हो गए नाजिल हुए, लेकिन आज भी आज के दौर में हर सवाल का मौजूदा जवाब है। तो नायब किसके? जरा देखें, कुरान खोलते हैं, सूरत आल इमरान है, 3रा पारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। या कुरान के हुफ़ाज़ बैठे हुए, सबको पता है ये आयत। तो कुरान कहता है अल्लाह करीम ने तमाम अंबियाए किराम को आलम अरवाह में इकट्ठा किया, तमाम अंबिया किराम को। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइक वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना। अल्लाह ने तमाम अंबिया से वादा लिया। क्या वादा लिया? मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि ए अंबियाए किराम की जमात मैं अनकरीब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूंगा। जब आलम अजसाम में जाओगे तो किताब भी अता करूंगा और हिकमत भी अता करूंगा। लेकिन किस शर्त पर? शर्त सिर्फ यह है कि सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माकुम, तो तुम्हारे पास एक रसूल आएगा जो तुम्हारे नबूवत और तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाएगा। एक रसूल आएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सब मौजूद हैं। अगर किसी भाई किसी आलिम के आने की जब हम टाइम फिट कर देते हैं कि फ़लाँ आलिम फ़लाँ जगह पे आके खिताब फरमाएंगे, तो हम सारे जो मजलिस में लोग बैठे होते हैं महफिल में, हम उनको कह देते हैं कि खबरदार, खबरदार रहना अनकरीब मेहमान तशरीफ। अच्छा, जो आने वाला है उसको इन तमाम से बुलंद करके बनाया जाता है ना। अगर वो हम जैसा होता तो ना लाया जाता। इसका मतलब है सबसे बुलंद करके लाया गया है। ये कन्फर्म बात है। और दूसरी बात यह है कि ये कन्फर्म हो गया कि जिनको बताया जा रहा है उनको नायब बनाया जा रहा है। चीफ साहब अभी तशरीफ ले आएंगे। जिनको बताया जा रहा है वो क्या है? वो क्या है? नायब हैं। और नायब हैं तो बताया जा रहा है, उनको बताया कि आपके चीफ साहब बाद में आएंगे। जिन जिनको जो जो इनाम मिल चुका होगा, नेमतें अता की होंगी, उन तमाम नेमतों की वो तस्दीक फरमाएंगे और वो उनको सब कुछ दे के भेजा जाएगा। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिक़न लिमा माकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। तुम पर पक्का एक वादा लेता हूं कि उन पर यकीन भी कर लेना और जो वो ये कहें उनको इशाद के लिए उनकी हेल्प भी करना है जमीन में। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह करीम ने नायब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ज़रूर, मगर अंबियाए किराम आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले आलम रवा में इकट्ठा करके प्यारे नबी का तारुफ करा दिया। तारुफ भाई सो ये कुरान कह रहा है सुम्मा जाकुम रसूलुम। अब जरा आगे चलते हैं। ये बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक मुसलसल रोते रहे। जब वो जन्नत में वो फल खा लिया, रोते रहे। और जब याद रखें, एक बात तो याद रखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया जाना था ना, सजदा कराया गया, वो इसलिए नहीं कराया गया था कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नायब हों या अल्लाह के नायब हैं या कुदरत वाले हैं। ना 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 ना, बल्कि इसलिए कराया गया था ताकि इन लोगों को पता चले, फरिश्तों को, कि इन्हीं की औलाद से और इन तमाम अंबियाए किराम की इब्तदा हो गई है। आइंदा भी इन अंबियाए किराम के जो चीफ आएंगे वो इसी नस्ल इंसानी से होंगे। दूसरी बात यह है
कि शैतान को इसलिए निकाला गया था कि उसको ये कहा गया कि इबादत वो नहीं होगी जो तुम अपनी मर्जी से करोगे, इबादत वो होगी जिसमें मेरी मर्जी शामिल होगी। यानी अल्लाह ने फरमाया जब तक मेरी मर्जी शामिल ना हो कोई इबादत नहीं है, इबादत वो। खैर अल-किस्सा मुख्तसर, आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे, ऐ अल्लाह तूने फल से मना किया, मैंने खा लिया। ये भी गलती नहीं थी, क्योंकि कुरान कहते हैं वलम नजिद लहू अज़मा, हमने आदम अलैहिस्सलाम को खाते हुए देखा मगर उनके दिल का इरादा नहीं पाया। और अगर रोज़े के साथ बंदा नियत के बगैर खा ले तो रोज़ा टूटता नहीं। और रोज़ा अभी गुजरे हैं, कोई बंदा भूल कर 2 क्या 4 क्या 10 नान खा ले और 10 प्लेटें सालन की खा जाए, याद ना हो, नियत ना हो, तो उसका रोज़ा टूटता। प्यारे हबीब फरमाते हैं समझ लेना तुमने नहीं खाया, अल्लाह ने खिलाया है। तो फिर समझ आई, इसका मतलब ये हुआ कि सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खा रहे थे तो उनके खाने की नियत नहीं थी, जुर्म भी नहीं है। बहरहाल जो मैं बताना चाहता हूँ, 300 साल बाद जब उनको याद आया कि हमारे चीफ साहब तो आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ, हमारे चीफ साहब आ रहे हैं, तो इनका तारुफ तो पहले हो गया था। अब ये सूरत हाल है कि अल्लाह के हुजूर चीफ साहब का नाम दे के ना वसीला कर दूं तो अल्लाह माफ़ कर देगा। वसीला दिया, ये उस वक्त वसीला दिया जब कायनात में कोई आपको जानता नहीं था, आम लोगों को पता ही नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया, अल्लाह ने फ़ौरन माफ़ फरमा दिया। और ये पहले नायब, जब इनकी मुद्दत, इनका जो टाइम ख़त्म हुआ, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नायब बना के भेज दिया। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम का नायब। और नूह अलैहिस्सलाम भी किसके नायब थे? खुद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के पहले नायब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नस्ल इंसानियत में आना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला नायब बना के भेजा, और फिर नूह अलैहिस्सलाम आ गए, उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तो अल्लाह करीम ने एक और लक़ब अता फरमाया। कुरान कहता है वो इज़्तिबतला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहीम को कहा, इब्राहीम हमने इस वक्त मौजूदा दौर के लोगों के लिए तुम्हें इमाम बना दिया है। क्या कर दिया? तो इमाम बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीर। इमाम का काम क्या होता है भाई? इमाम का काम क्या होता है? इमाम का काम होता है कि तमाम लोगों को इबादत का से आशना करना और इस्लाम के तमाम मसाइल, दीन के तमाम मसाइल हल करके लोगों तक पहुंचाना कि दीन वो है जो तुम्हारी मर्जी से है, वो दीन नहीं है, दीन वो है जो अल्लाह की मर्जी से है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस दौर में क्या बनाया? क्या बनाया? मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अब इमाम बनाया तो आप देखें इस इमाम की हालत कि अल्लाह करीम ने 40,000 नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से भेजे। कितने नबी? 40,000 नबी सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं या बनी इसराइल, जहाँ पर भी ये सारी की सारी औलाद जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से है, लिहाजा इनमें अल्लाह करीम ने नायब बनाए 40,000 नबी। मूसा अलैहिस्सलाम जब नूर की एक तजल्ली से बेहोश हुए ना, होश आया तो उन्होंने पूछा दाए अल्लाह तेरा कोई दीदार करेगा? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम तू नायब है, नूर की एक तजल्ली वो बर्दाश्त नहीं हो सकी, मेरे तेरे जो चीफ होंगे ना आपके, वो मैं उसको तमाम पर्दे उतार के अपना दीदार अता फरमाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम नायब हैं। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम सेकंड लास्ट यानी आखिरी से पहले नबी है। अब इनके लिए अल्लाह करीम ने खुद फरमा दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को ऐलान कर दो कि मेरे प्यारे रसूल तशरीफ ला रहे हैं। देखिए जरा कुरान सूरह सफ है, 28वां पारा है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वइज़ क़ाला ईसा बिन मरियम। याद करें जब ईसा बिन मरियम ने फरमाया, याद करें मतलब क्या है। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी से 571 साल पहले के हैं। कितने साल? 571 साल, 571 ईयर, यानी 571 साल पहले। अब अंदाज़ा करें
कि 571 साल पहले ऐलान क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वही काला ईसा बिन मरियम, जब कहा ईसा बिन मरियम ने या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, इनकी जो कौम है उसका नाम क्या है? बनी इसराइल। क्या कौम का नाम है? बनी इसराइल। ए बनी इसराइल या बनी इसराइला इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। मुसद्दिक़ल मा बैना यदैया मिन तौरात, मुझसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई है, मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर है, तौरात अल्लाह की तरफ से है, मेरे तौरात है। वह मुबश्शिरम, अब मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ। यानी तमाम को पता चल गया कि सारे नबी जो आने थे वो आ चुके हैं, मैं साइकिल लास्ट तो अब ऐलान कर रहा हूँ, अब आखिरी नबी तशरीफ ला रहे हैं। वह मुबश्शिरम बेरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं जब खुशखबरी सुना रहा हूँ मेरे बाद जो रसूल आ रहे हैं उनका नाम क्या है? क्या है? अहमद। सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी का नाम तो मोहम्मद है, यही बात है। तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मेरे बाद जो रसूल आ रहे हैं उनका नाम क्या होगा? क्यों भाई, वजह? उन्होंने लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वजह है? ये सवाल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया कि मेरे सहाबा सुन लो, ज़मीन पर मेरा नाम मोहम्मद है, आसमानों पर नाम अहमद है। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए तो फरिश्तों से गुफ्तगू सुनी, फरिश्ते आसमान से कह रहे थे आसमान पर कि अन करीब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं उनका नाम अहमद होगा। क्या नाम होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया। अब सूरत हाल ज़रा गौर करें कि जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो लोगों ने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम को मुस्करा कर फरमाया, आप हज़रत आदम की बात करते हैं, वो इंसानों के बाप हैं, मेरे नायब हैं। नूह अलैहिस्सलाम नायब हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नायब हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम नायब हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम नायब हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम नायब हैं, ईसा अलैहिस्सलाम नायब हैं। अब समझ आई कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सारी कायनात को बसाकर तमाम अंबिया किराम को भेजा सिर्फ हिदायत की इब्तदा के लिए, हिदायत का एक एक बाप भेजा, किसी को जो है एक इलाके के लिए कुछ मुद्दत के लिए भेजा और उनको बता दिया, तैयार कर दिया कि लोगों मैं नायब हूँ, हमारे चीफ तशरीफ ला रहे हैं और जो काम वो करने आ रहे हैं उसकी इब्तदा हम करके जा रहे हैं, इंतहा वो आके करेंगे। समझ आ गई? नायब। अच्छा, एक दो बातें और बड़ी हैरान कौन सी, वो ये है कि हम्द की जो लफ्ज़ हम्द हा मीम दाल, इसको अरबी ज़ुबान में तारीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीफ। और उर्दू ज़ुबान अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मदाह, इसका मतलब भी तारीफ होता है। हम्द भी तारीफ, मदाह भी तारीफ। हम्द फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर, ए प्यारे हबीब अपने रब की हम्द तस्बीह के साथ बयान कीजिए, तस्बीह के साथ। फसब्बिह, अब इसका तस्बीह कहते हैं उस ज़ात की होना जिसके तमाम तर खामियों से पाक हो, तमाम तर ऐबों से पाक हो। और हम्द कहते हैं तारीफ उस खूबी की करना जो उसके इख्तियारी हो, उसकी क्या? इख्तियारी हो, वो किसी से ली हुई ना हो, किसी की अता करदा ना हो, बल्कि इख्तियारी हो, और जिसकी इख्तियार से हट जाए वो इस्तरार होता है। लिहाजा जब हम तारीफ करते हैं इख्तियार के साथ तो हम कहते हैं कि अल्लाह करीम बा इख्तियार है, तमाम तारीफें उसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब भी है, पालने वाला है। लिहाजा अब तारीफ हो गई अल्लाह की इसलिए क्योंकि वो बा इख्तियार है, वो किसी का मोहताज, वो ऐसा है ना मुशावरत करता है, ना किसी लफ्ज़ों में आता है, ना उसका कोई मकाम है, ना वो हमारी आंखों के सामने नज़र आता है, ना उसका किसी ऐसा कोई मकान है, ना कोई जगह, ना कोई ज़माना, किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि ये है कि नज़र नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है। तारीफ जो है वो जो भी करेगा, जितनी तारीफ करेगा, जब उसकी ज़ुबान खामोश हो जाएगी पता चलेगा तारीफ की सिर्फ ताई मुकम्मल हुई है, बाकी अभी बाकी है। तो तारीफ, अब जब ये तारीफ को हम मखलूक पर ले जाएंगे, तारीफ को जब मखलूक पर ले जाएंगे तो इसका मतलब मदा होगा, हम्द नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा?
मदा इसलिए कि मदा जो है वो अता पर होती है, इख्तियार पर नहीं होती। मदा जो है वो अता पर है और जो इख्तियार है वो हम्द है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ अता किया वो किसने किया? अल्लाह ने। हम उसकी तारीफ करते हैं। हमारे प्यारे हबीब को जो कुछ अता हुआ किसने किया? अल्लाह ने। हम उसकी तारीफ। और फिर हमें दीन की हद तक लाकर मुसलमान बनाया, अपनी पहचान अता फरमाई, अपने प्यारे हबीब की उम्मत से बनाया। ये भी हमारा इख्तियार करदा नहीं है बल्कि अल्लाह की अता है। हमने इख्तियार नहीं किया। सच्ची बात है, हम लोग दीन को नहीं जानते। मैं ईसाई के बच्चे को मिला हूँ, मैं एक ईसाई के बच्चे को मैंने जब उससे ईसाइयत के बारे में सवालात किए तो मिनटों में जवाब दिया उसने। कोई 8-10 साल का बच्चा था, मिनटों में जवाब दिया। और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो उनका दीन था वो सारा। मैं इसी तरह मैं हैरान हूँ कि जब ईसाई का बच्चा ईसाइयत के बारे में जानता है, यहूदियत का बच्चा यहूदियत के बारे में जानता है, हिंदू का बच्चा हिंदू के बारे में जानता है, जब उन तमाम मज़ाहिब के लोग जानते हैं तो फिर क्या बात है कि हम लोग जो है सिर्फ कलमा की हद तक हमें पता नहीं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ने क्या रखा है, क्या हमें पता है? दूसरी बात ये ज़हन में रख लेना, कुरान करीम सूरह यूसुफ है, कुरान कहता है कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ए प्यारा अभी फरमा दीजिए हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। कुल हाजी, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चले, वो अल्लाह के रसूल फरमाते ये किसका रास्ता है? मेरा। हाजी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं जो बुलाता हूँ ना अल्लाह के रास्ते की तरफ पूरी बसीरत के साथ। किसके साथ? किसके साथ? बसीरत के साथ। हैरत की बात है, बसीरत और बसारत एक लफ्ज़ है, बसारत एक लफ्ज़ है, बसीरत। बसारत और है, बसीरत और है। मैं कहता हूँ कुरान को आप खोल कर देखें, मैं हैरान हूँ कि कुरान में जब किसी की तारीफ होती है तो कमाल की है, और हर लफ्ज़ जो है वो बस समंदर है उसके मानी में। अब जब बसीर का लफ्ज़ बसीरत का आया तो पता चला कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को ये शान दी कि प्यारे हबीब बसीरत से बुलाएं। बसारत कहते हैं सामने वाली आंखों से, बसीरत कहते हैं दिल वाली आंखों से। आंखें खोल कर देखो तो बसारत है, आंखें बंद करके देखो तो बसीरत है। अब कुरान कहता है कि प्यारे हबीब आप सबको मेरे रास्ते पर बुलाएं बसीरत के साथ। यानी क्या मतलब? पता चला अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया, ए प्यारे हबीब बसीरत के साथ बुलाएं, अपने दिल के मकसद के साथ बुलाएं, अपने दिल की पसंद के साथ बुलाएं। बुलाना आपका काम है, बख्श देना मेरा काम है। बसीरत का अला बसीरत है। आना व मनित्तबानी, आना व मनित्तबानी। मैं फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं भी बुला रहा हूँ, मेरे इत्तिबा करने वाले भी बुला रहे हैं। अब इत्तिबा करने वाले भी बुला रहे हैं, ज़रा गौर करें इत्तिबा करने वाले हैं कौन? अगर हम इत्तिबा करने वालों की बात करें तो आपको पता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला लक़ब क्या था? पहला लक़ब था खलीफतुल मुस्लिमीन। खलीफतुल अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ नहीं आया था अभी। अमीरुल मोमिनीन का पहला लक़ब हज़रत उमर के लिए है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए नहीं रहा। 2.5 साल आप अमीरुल मोमिनीन रहे, मगर मुसलमान उनको खलीफतुल मुस्लिमीन कहते रहे। पता, खलीफा कहते नायब को। हज़रत सिद्दीक़ अकबर किसके नायब थे? प्यारे हबीब के। किसके नायब थे? प्यारे हबीब के। अब समझ आई कि सबसे पहले नायब अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला उम्मत से हैं तो फिर नायब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इत्तिबा करके हमें बताते गए। हज़रत उमर आए, वो भी खलीफा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी याद आ गई मुझे, बड़ी हैरानगी वाली है, वो ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला जब तशरीफ़ लाए तो 3 सीढ़ियों वाला मिंबर है। 1 2 3 मिंबर के कितनी सीढ़ियाँ होती है? जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर नशी होते तो आप दूसरे सीढ़ी पर अपने कदम मुबारक रखते और तीसरी सीढ़ी ऊपर वाली सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा होते। इसका खुतबा शुरू हो जाता। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ़ लाए तो आपने आते ही दूसरी सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा हुए दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए। खुतबा इरशाद फरमाया ना, तो किस सीढ़ी पर बैठे?
दूसरी जहां पर हमारे प्यारे नबी के कदम मुबारक लगते वही बैठ गए, तीसरी सीढ़ी पर नहीं बैठे। पूछा गया खलीफतुल मुस्लिमीन अब्दुल्ला ये बताएं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का असल नाम है अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक़ अकबर। पूछा गया अब्दुल्ला ये बताएं कि ऊपर क्यों नहीं बैठे? तो आपने साबित करना था कि मैं नायब हूँ। तो मुस्कराकर फरमाया बात यह है कि मेरी जगह वही है जहाँ मेरे प्यारे नबी के कदम लगे। तो फरमाया मेरी जगह वही है जहां मेरे प्यारे नबी के कदम मुबारक लगे हैं। तो हजरत उमर जब तशरीफ लाए, विसाले सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत उमर तशरीफ लाए, आपने आते ही पहली सीढ़ी पर बैठ गए, ऊपर तीसरी वाली नहीं, दूसरी वाली भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तीसरी वाली आखिरी बिल्कुल जहां कदम रखकर ऊपर चढ़ा जाता वहीं बैठ गए। तो हजरत उमर से पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप दूसरी सीढ़ी पर बैठ जाएं जहां हजरत सिद्दीक़ अकबर बैठते थे वहां आप भी बैठ जाएं। तो हजरत उमर ने साबित करना था ना कि मैं नायब हूं। उन्होंने फरमाया यार बात यह है कि जहां मेरे प्यारे नबी के गुलामों का कदम होता है मेरी जगह वही है, साबित करना था ना कि मैं नायब हूं। फरमाया अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर प्यारे नबी के नायब हैं तो मैं उनका नायब हूं। अब सीढ़ी पर बैठ गए। तो अब समझ आई है कि असल जो होता है उसके बाद जो आता है वो नायब। अब इंसान जो है वो बजाते खुद नायब है, और ये इंसानों के अगर सिलसिला शुरू हो गया तो पता चलेगा कि खालिक के कायनात ने अपने प्यारे हबीब को जो कुछ अता फरमाया, आपके रास्ते पर जितने लोग चलेंगे वो सारे नायब होंगे, सारे। ये चंद दिनों पहले एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा कि कारी साहब एक मसला है छोटा सा, कि बताएं तो सही कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अगर कोई बंदा अमल करना शुरू हो जाए, इबादत करना शुरू हो जाए तो इबादत नबी तक पहुंच सकता है। कहा मैंने किताब में पढ़ा है कि इबादत नबी तक पहुंच जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, उससे मैंने पूछा कि किताब में पढ़ा है? कहते हाँ। मैंने कहा किताब दिखाओ। किताब उसने दिखाई, मैं नाम नहीं लूँगा, चले खैर जो भी अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैंने फिर उसको हदीस की किताब दिखाई जिसमें मेरे प्यारे हबीब फरमाते हैं रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे सहाबा की कदर करना, तुम अगर एक पहाड़ के बराबर कोई चीज़ तकसीम कर दो ना, तुम्हें इतना सवाब नहीं होगा जितना मेरा सहाबी एक जौ या एक गंदम की मुट्ठी तकसीम कर दे सवाब होगा। और जहां प्यारे हबीब के नायबों का ये मकाम है कि जितने नायब आए 1 2 3 4 वो सब के सब आते गए। उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ मुहद्दिसीन का, आइम्मा का, सूफिया का, फिर उलमा का, ये तमाम के तमाम नायब हैं और ये सब के सब नायब हैं। तो याद रखें इन नायबों का मकाम, इन तमाम नायब लोगों का मकाम अल्लाह ने कैसा रखा कि खालिक के कायनात ने एक लड़ी बनाई और आज तक जितने उलमा हक पर हैं वो सबको अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब का नायब बना दिया है। खालिक के कायनात हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन।